माता पिता सावधान, बच्चों में तेजी से फैल रहा है हाथ, पैर और मुंह रोग HFMD। राज्य में मौसम में हो रहे बदलाव के कारण 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज HFMD तेजी से फैल रही है, जिससे अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है। हुबली धारवाड़ के किम्स सहित कई प्रमुख अस्पतालों में सैकड़ों बच्चों का इलाज चल रहा है। किम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने इस संक्रमण के लक्षण, बचाव के उपाय और महत्वपूर्ण सलाह साझा की है। हुबली 14 जुलाई। राज्य में मौसम की अनियमितता के कारण हाल के दिनों में कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। जहां मलनाड और तटीय क्षेत्रों में भारी मानसूनी बारिश हो रही है, वहीं कल्याण कर्नाटक के कई जिले सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। इस बदलते मौसम के कारण संक्रामक रोगों के मामले बढ़ रहे हैं। खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में तेजी से फैल रही हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज HFMD ने माता पिता की चिंता बढ़ा दी है। ये चिकन पॉक्स नहीं, बल्कि HFMD है। पहले बच्चों में शरीर पर दाने निकलने वाली बीमारी चिकन पॉक्स आम थी, लेकिन हाल के दिनों में फैल रहे इस संक्रमण में बच्चों के हाथों, पैरों और मुंह के आसपास दर्द भरे फफोले, छाले निकल रहे हैं, साथ ही बुखार भी आ रहा है। शुरुआत में कई माता पिता इसे चिकन पॉक्स समझ रहे थे, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार यह एक वायरस बचा संक्रमण में बढ़ रहे हैं जो जानलेवा नहीं है। धारवाड़ सहित कई शहरों में ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है और प्रतिदिन सैकड़ों बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। हुबली के किम्स अस्पताल और अन्य बाल रोग क्लिनिकों में बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों को इलाज के लिए ला रहे हैं। जिन बच्चों में तेज बुखार है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है। किम्स के बाल रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर विनोद रेट्टिगेरी ने बताया कि इस संक्रमण के लिए कोई विशेष लैब टेस्ट या अलग दवा उपलब्ध नहीं है। बच्चों के लक्षणों के आधार पर ही उपचार किया जाता है। उन्होंने कहा कि शुरुआती 5 दिनों तक दर्द अधिक रहता है, लेकिन यह वायरस जानलेवा नहीं है। संक्रमण से बचाव के लिए डॉक्टरों की सलाह, चूंकि यह वायरस अत्यधिक संक्रामक है, इसलिए ये स्कूलों और आंगनबाड़ियों में बच्चों के बीच बहुत तेजी से फैलता है। इसे रोकने के लिए डॉक्टरों ने निम्नलिखित सावधानियां बरतने की सलाह दी है। कोविड-19 के दौरान अपनाए गए स्वच्छता नियमों का फिर से पालन करें। बच्चों के हाथों को बार बार साबुन और पानी से धुलवाएं। संक्रमित बच्चों को अन्य बच्चों से दूर रखें और उन्हें घर पर आराम करने दें। संक्रमित बच्चों के शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन न होने दें। उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ पिलाएं, क्योंकि डिहाइड्रेशन से दर्द बढ़ सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि हालांकि यह संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। उचित स्वच्छता, सावधानी और समय पर देखभाल के जरिए बच्चों को इस संक्रमण से आसानी से सुरक्षित रखा जा सकता है।